की फ़ोन आई। उन्होंने बोला कि भाई मैंने आपसे 22 कैरेट 916 HUID का सामान लिया था, उसको आज मैं कैरेट का लिया तो 20 कैरेट सोना क्यों दिया? तो भैया ऐसा नहीं होता है, कहीं और टेस्ट कराओ, नहीं तो आप मेरे पास आओ, अगर मैं HUID किया हूँ तो HUID है, मैं बकायदा बिल है तो HUID है। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मेरे को लगा वो गुस्सा हो गए, नेचुरली कोई भी कस्टमर गुस्सा होगा। दोबारा फिर उस सामने मेरे दुकान पे आए, उन्होंने मेरे को बोला भाई तू क्या सामान दिया है? मैं बोला भैया करा दिखाओ। जब मैं करा लिया माइक्रोस्कोप से उनको HUID दिखाया, उसके बाद उनके मोबाइल में HUID का फोटो बकायदा क्लिक करवाया, उसके बाद बोला कि BIS ऐप खोलिए, इसमें सर्च कीजिए। जब उन्होंने सर्च किया, सामान भी मेरे यहाँ का बना हुआ था, HUID भी बिलासपुर के हॉलमार्क ऑफिस में हुई है। उसके बाद वो कंफ्यूज हो गए, एक नेचुरल कस्टमर की तरह कंफ्यूज हो गए कि मैं सही हूँ, एक छोटा दुकानदार, या इतनी बड़ी शोरूम जो हजारों करोड़ लगा के बैठी है वो सही है। वो इतनी कंफ्यूज हो गए कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो मैं बोला चलो भैया मैं आपका दोस्त बन के एंट्री किया। तो मैं बोला मैम ये सर ये करा, इनको एक्सचेंज करना है। तो उन्होंने बताया आपको बताया सर ये 20 कैरेट का करा है। मतलब फिर भी चेक करो। तो इन्होंने चेक किया कम से कम 2 से 3 बार। जब मैं वो कस्टमर इनको बोले भी कि भैया हॉलमार्क 22 कैरेट का है, तो बोले हम लोग हॉलमार्क HUID नहीं मानते, जो हमारी मशीन है वो मानते। ये सारी रिकॉर्डिंग के DVR और कैमरा में होगी, आप निकाल करके उसको बकायदा लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आप चेक कर सकते हैं अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। उसके बाद जब इन्होंने 2 बार 3 बार चेक करके बकायदा उसको 20 कैरेट किया, तो मैं बोला कि भैया मैं दुकानदार हूँ, ये सामान मैंने 1.5 साल पहले इनको बेचा था और ये 22 कैरेट HUID, इसके अंदर HUID का सिंबल भी है। तो फिर इन्होंने ये घबरा गए, या जो भी इनका अंदर इंटरनल हुआ होगा, एक दूसरे इनके स्टाफ आए, वो बोले सर ठीक है मैं फिर से टेस्ट करता हूँ। वो आके मशीन में अपना कुछ सेटअप वगैरह किए, उसके बाद दोबारा से टेस्ट किया, वो बोलते हाँ सर ये 916 है। जब मैं बोला ये इतनी बड़ी ब्लंडर, इतनी चीप मार्केटिंग, जितनी बड़ी आपकी जहां जगह है, जहां कैरेटोमीटर रखी है, वहां से शुरू होकर वहीं मेरी दुकान खत्म हो जाती है। जितनी आपकी एक सेक्शन है उससे छोटी मेरी दुकान है। उसके बाद भी ऐसी हरकत करके मार्केट के ग्राहक को आप काट करके, हमारे कस्टमर को इतने साल के मेहनत से हमने कस्टमर बनाया है, उसको आप अपने यहाँ मैनिपुलेट करके आप सेल्स कर रहे हो, तो ये तो गलत है। तो मैं बोला कि भैया या तो ये आपका आदतन है, और मैम ने बताया कि हम लोग लास्ट वीक में हम लोग एक बार मशीन कैलिब्रेट करते हैं। एक मिनट रुक जाइए मैडम, आप भी बोलना, अरे हम स्टेटमेंट लेंगे, मैडम थे इनका हमें दीजिए, फिर आपका स्टेटमेंट लेंगे हम पूरा। उन्होंने बताया, मैम ने मेरे को बताया कि हमारी मशीन हफ्ते में एक बार कैलिब्रेशन होती है। कैलिब्रेशन मतलब हम मशीन को वेरीफाई करते हैं, ऐसा मैम का स्टेटमेंट था। उसके बाद इनके स्टाफ ने इंटरनल जो डिस्कस किया वो आपको मैम बताएंगी एनीवे। तो उसके बाद इन्होंने बताया, तो उस हिसाब से मैं इनको बोला कि भैया 2 ऑप्शन है, या तो आप सबसे पहले पिछले 1 हफ्ते में जितने भी कस्टमर का आपने ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज किया है, इस रिपोर्ट के अनुसार सब कस्टमर को आपने 8% सोना कम दिया है। बिल्कुल ये जागरूक कर रहे हैं, सोना या तो रिटर्न करें, सिंपल सी बात है। वो 8% सोना जो उनके हक का है उनको या तो रिटर्न करें। अगर ऐसा नहीं है और ये पार्टिकुलरली इसी कस्टमर के साथ आप गलती की हो, तो आप मेरी ब्रांड वैल्यू या मेरी जो छोटी सी दुकान है इसकी वैल्यू को आप पूरी खत्म कर रहे हो, तो या तो आप एक सॉरी वीडियो बोल दो। तो इन्होंने कि सर हम बात करते हैं अपने मैनेजर से, केरला में कोई मैनेजर है पॉलिसी नहीं है। हाँ, उसके बाद फिर इनके मैनेजर ना बाहर जाके कहीं किसी से बात किए, बोले सर ये हमारे पॉलिसी में नहीं है, हम कस्टमर को गोल्ड नहीं दे सकते। बोला ठीक है भाई। आखिरी में एक आप जिसको हमने गलती, जो हमारी मशीन की गलती है, इंटरनल गलती हो, आपकी गलती, उससे हमको कोई मतलब नहीं, बस एक लाइन स्टेटमेंट दे करके इनको मामला खत्म करना था, ताकि मैं अपने कस्टमर को बता सकूं, जो आज भी मेरे कस्टमर बड़े शोरूम के देख करके हमको छोड़ करके जा रहे हैं कि नहीं भाई वो बड़ा दुकान है, इतना इन्वेस्टमेंट वो अच्छा है, हम गलत है। क्योंकि क्या होता है ना, बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है ना बड़े शोरूम को और कैपिटलिस्ट लोग को दिया जाता है। जो छोटे व्यापारी होते हैं ना उनको सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, कटघरे में खड़े किए जाते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर जब मैं इनको बोला तो ये बोले अनऑफिशियली मेरे को बोल रहे हाँ सर गलती हो गया, सॉरी है। मैं बोला स्टेटमेंट दे दो। आज क्या होता है भैया आप समझिएगा, आज बड़े कंपनी पे आप एक नेस्ले एक कंपनी पे आप कुछ उसके प्रोडक्ट की बुराई कर दीजिए और आप यूट्यूब पे डाल दीजिए, कंपनी आपको ऊपर से आप पे कंप्लेन करके 100 करोड़ की मानहानि ठोकती है। और जब हम छोटे व्यापारी बड़े लोगों की गलती दिखा देते हैं तो हम खुद ही दोषी खड़े हो जाते हैं। तो मैंने बोला भाई एक वीडियो बना के दे दो, मामला वहीं पे खत्म। तो इन्होंने बोला कि सर हाँ, तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने क्या बोला कि सर ऐसा हम नहीं कर सकती, हमारे पॉलिसी में वीडियो बना के सॉरी है जो भी नहीं है। चलिए एक प्रश्न है आपसे, इस तरह की जो भी हरकत हुई है यहाँ कस्टमर से और भी कस्टमर से हुई होगी, उसका तो रिकॉर्ड होगा इनके पास। तो क्या ये जांच का विषय नहीं है? ये 100% जांच का विषय, और ये इतना इजी प्रैक्टिस है। सर मैं बताता हूँ आपको एक छोटा एग्जाम्पल, DPR और मशीन टेक्नोलॉजी इजी प्रैक्टिस है जो इन लोग कर रहे हैं। ये आप समझिए आज साल भर का 1 लाख की आबादी है,
आप समझिए 1 लाख की आबादी है, बिलासपुर शहर की 2 लाख की आबादी है, लिमिटेड कस्टमर है। आज वो कस्टमर हमारे थे, आज ब्रांड में कैसे कन्वर्ट हुए, कुछ तो हम गलत करेंगे। चलिए अपना परिचय बताएंगे। ये जो बड़े बड़े प्रकार ऐड देते हैं जो बनाना और बताना इनका अच्छा काम से है। ये करते हमें मान करके पेट भर पड़ते हैं। ये बाकी खर्चा और काम हम चलिए बेईमानी से और सोसाइटी